हरे कृष्णा। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से कुछ बातचीत कर रहे थे और इसी बीच वो कर्ण की उदारता की प्रशंसा करने लगते हैं। लेकिन ये सुनकर अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अर्जुन कहते हैं कि माधव, क्या मेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर से भी ज्यादा कोई उदारवान है जो आप उनके समक्ष कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, इसका उत्तर मैं तुम्हें कुछ समय बाद दूंगा। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश बनाकर युधिष्ठिर के महल पहुंचते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं कि हमें एक मन चंदन की सूखी लकड़ी की आवश्यकता है। क्योंकि उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी तो युधिष्ठिर अपने सेवकों से कहते हैं कि तुम राज्य में जाओ और सूखी चंदन की लकड़ी लेकर आओ। संयोगवश कहीं भी आधे सेर या एक सेर से ज्यादा सूखी चंदन की लकड़ी नहीं मिल पाती। धर्मराज युधिष्ठिर ब्राह्मण से कहते हैं कि चंदन की सूखी लकड़ी का प्रबंध नहीं हो पाया, उसके अलावा आप जो भी वस्तु कहेंगे आज आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ चंदन की सूखी लकड़ी की आवश्यकता थी, अगर वो उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तब वो अर्जुन के साथ कर्ण के महल पहुंचते हैं ब्राह्मण वेश में और कर्ण से भी एक मन सूखी चंदन की लकड़ी लाने को कहते हैं। कर्ण दोनों ब्राह्मण देवताओं का आतिथ्य करते हैं, उन्हें बैठने को आसन देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद अपना धनुष उठाकर बाण चढ़ाकर अपने महल के दरवाजे, चौखट, पलंग और अन्य सामग्री जो चंदन की लकड़ी की बनी थी वो तोड़ना शुरू करते हैं और सभी तोड़कर चंदन की लकड़ी का ढेर लगा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण को कहते हैं कि तुमने इतनी मूल्यवान वस्तुएं इस लकड़ी के लिए क्यों नष्ट कर दी? कर्ण कहते हैं क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, अगर बाहर से चंदन की लकड़ी मंगाते तो विलंब होता और आपको उतनी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती और वो लकड़ी भीग भी जाती। मेरे दरवाजे से कोई अतिथि निराश होकर जाए, उससे जो दुख और पीड़ा मुझे होगी वो किसी तरह दूर नहीं होगी, लेकिन ये जो लकड़ी के लिए मूल्यवान सामान नष्ट हुआ है ये फिर भी वापस आ जाएगा। श्री कृष्ण कर्ण को यशस्वीवान होने का आशीर्वाद देकर अर्जुन के साथ वापस आ जाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि यही दरवाजा, चौखट और अन्य सामग्री जो चंदन की लकड़ी की बनी थी युधिष्ठिर के महल में भी थी, लेकिन उसको इसका ध्यान नहीं आया और कर्ण ने बिना सोचे इन मूल्यवान वस्तु को नष्ट करके चंदन की लकड़ी दे दी। क्योंकि युधिष्ठिर विचार करके अपने धर्म पर स्थिर रहते हैं, लेकिन कर्ण वो स्वभाव से ही उदारवान है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में हर समय उदारवान बन के रहना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि किसी विशेष अवसर पे आकर तब हम त्याग करेंगे, तब परोपकार करेंगे, उस समय समझ ही नहीं आएगा कि ये कार्य करे तो कैसे करें। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा उदारवान रहता है, जिसका स्वभाव ही उदार होता है, वही व्यक्ति शेष कार्य कर पाते हैं। जय जय श्री राधे।